रुकिए रुकिए। मैडम आगे बहुत बारिश है, ब्रिज टूटा हुआ है, गाड़ी जाएगी नहीं। पुल टूट गया? आप कैसे जाएंगे? तो मंदिर वाला ही रास्ता लेना पड़ेगा। मंदिर नहीं, मंदिर नहीं, नहीं। ठीक है। गांव से हॉस्पिटल जाने वाला जो ब्रिज था वो टूट गया था, पर हॉस्पिटल जाना जरूरी था, तो जाने का एक ही रास्ता था, तो मजबूरन हमें उसी पुराने मंदिर वाले रास्ते से जाना पड़ा। मैं नहीं जाना चाहती थी उस रास्ते पर, और कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि गौरी तेरे आने का वक्त हो गया था। वो रात भी बहुत काली थी, वो कयामत की रात। अचानक मौसम बदलने लगा, तेज हवा चलने लगी। ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? कुछ तो अजीब सा हो रहा था। सुहासिनी बहुत दर्द में थी, तो उसने नहीं देखा, पर हमने देखा। अचानक ऐसा लगा जैसे दिन में रात हो गई हो। वो खून धुआं बन के हमारी कार के पीछे आ रहा था। उस धुएं में हमने कालासुर की आवाज भी सुनी और उसका चेहरा भी देखा। कालासुर! बोली जल्दी जाइए। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। वो मेरा बच्चा, वो आ गया। नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। जल्दी चलो। सुहासिनी जी की औलाद के आते ही उसके माथे पे गंगा जल लगाना था, तो वो जल मेरे पास ही था, जो उस रात बहुत काम आया। Congratulations, आपको लड़की हुई है। अब डरने की कोई बात नहीं है। उमा, हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है। चल जाकर देखते हैं। हाँ चलो। आपको अरे क्या, ये क्या? बचाओ! ये तो सुहासिनी की चीख। सुहासिनी, बचाओ! क्या हुआ? पंडित जी, मम्मी! माँ ये! तू आ गई? ले, मैं भी आ गया। कहा था ना मैंने, तांत्रिक कभी मरते नहीं, उनका श्राप कभी कटता नहीं। कहा था ना मैंने, जैसे तूने मुझे मारा, तेरे बच्चे भी मरेंगे, नहीं जिएंगे, मरेंगे। पंडित जी कुछ कीजिए। आज हर रास्ता, हर दरवाजा बंद, कोई नहीं बचा सकता। कुछ कीजिए ना। पर मेरे खून ने तुझे नहीं छोड़ा। वो जिंदा था, उन कतरों में ताकत थी, एक आखिरी वार करने की, तेरा इंतजार करने की। किया, आज तू मेरे सामने है। आज ना तू बचेगी और ना ही तेरी ये बच्ची। शुरुआत हो चुकी है उस श्राप की। अरे मत, पीछे हटो। तू मुझे मारना चाहता है ना? मार, मैं नहीं डरती मरने से। मार मुझे, लेकिन अपनी बच्ची को कुछ नहीं करने दूंगी। मैंने कहा था तुझसे, काल से ऊपर भी एक शक्ति है, वो काली है। और देख, आज तुझसे बचने का रास्ता भी उसने ही मुझे बताया है।
कुछ नहीं होगा माँ जी। तूने कहा था तेरा खून एक आखिरी वार कर सकता है, इसीलिए तू यहाँ आया ना? तो ले, मैंने तेरा ये वार बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं कर पाया तू मेरी बच्ची का, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और अब तू कोई वार नहीं कर पाएगा। खत्म तेरी शक्ति और खत्म हो जाएगा तू। उस शैतान के आखिरी वार की ताकत को मारने के लिए उसके साथ वो भी मर गई, लेकिन तेरी जान बचा ली। 21 साल पहले वो काली रात अब भी मेरी आंखों के सामने है। मेरी बहन जैसी सुहासिनी को मैंने खो दिया। रौनक, प्लीज, आप और मैं इन चीजों में नहीं मानते, लेकिन माँ सुहासिनी आंटी की बहुत करीब थी। उनकी डेथ पे उनको प्लीज इन्हें रोने दीजिए। मानता हूँ सुहासिनी की मौत, मानता हूँ कि वो कालासुर के डर से डर के जी रही थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ एक हादसा था। और प्लीज उस हादसे को इतना ग्लोरीफाई करके इन बच्चों को मत बताइए। क्यों अंकल जी? मेरी दादी उमा आंटी पंडित जी को ये कहानी सुना के क्या मिलेगा? आप खुद भी तो इनको बार बार टोकते आए हो, लेकिन फिर भी ये बार बार यही कहते आए कैसा हुआ था। तो क्या पता ऐसा हुआ होगा। उस रात जब ये सब हुआ, ना आप थे, ना पापा थे, ना कोई था। सिर्फ 3 लोग थे उस रात के साक्षी, और सिर्फ एक थी उस रात का शिकार, मेरी माँ। जिन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अंकल, मैंने मेरी माँ को कभी नहीं देखा, सिर्फ सुना है पापा और दादी की कहानियों में। और आज जब मुझे पता चला है कि मेरी माँ की मौत एक एक्सीडेंट में नहीं, मुझे पता नहीं मैं इस गिल्ट के साथ कैसे जी पाऊंगी कि मेरी माँ ने मेरी वजह से जान दे दी। अंकल, उस रात को मेरा एक नहीं बल्कि 2 बार जन्म हुआ था। पहली बार जब मैं इस दुनिया में आई, और दूसरी बार जब मेरी माँ ने उस शैतान से मुझे बचाया। आप नहीं मानते हो ना ये सब बातों में? कैसा नहीं होता है? हम ऐसी कितनी ही कहानियां सुनते हैं जिसे हम मानते नहीं, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन मेरी माँ ने और मेरी दादी ने देखा है, और इसलिए मेरी अपनी दादी की आंखों से मैंने देखा है। अगर आप इनकी कहानी को सच नहीं मानते हो तो इनकी सोच को तो मानिए। गौरी, तुम डैड से प्लीज नहीं। राजवर्धन सिंह सूर्यवंशी, आज बात मेरी माँ की मौत की है और मेरी दी की आने वाली जिंदगी की। सो प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। चलो मानता हूं सब कुछ सच है, माधुरी मां मानती है, ये मानते हैं, और अब तो तुम भी मानती हो। लेकिन बेटा, इनके रिश्ते का क्या? इसका क्या फ्यूचर है? दादी ने ये सब कुछ जो बोला हुआ है, तुम ही बताओ आगे क्या करना है। डैड, अब ये सब क्यों? अंकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए। मतलब शादी फिर से पोस्टपोन, और तुम यहां से चली जाओगी? मतलब 20 साल पहले जो हादसा हुआ, अब वो डिसाइड करेगा इन बच्चों का फ्यूचर? बेटा, तेरी माँ ने तेरे लिए जान दी, उसने इस घर को बचाने के लिए जान दी थी, इन रिश्ते नातों को बचाने के लिए जान दी। तू अगर चली जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
और तू आज भी कुछ नहीं बोलेगा, ऐसी बुत बन के खड़ा रहेगा? अंकल प्लीज, आप मेरे पापा को कुछ मत कहिए। बात यहाँ मेरी दी की जिंदगी की है, और अगर कुछ दिन के लिए शादी पोस्टपोन हो रही तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक पल के लिए अगर आप इस कहानी को सच मानते तो क्या अपने भतीजे की जिंदगी को खतरे में डालते? बस, मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह माना है। तूने एक बार रिश्ता तोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, और ये दूसरी बार है। अब मौका नहीं दूंगा। मैं पृथ्वी सिंह सूर्यवंशी आज ये रिश्ते को तोड़ता हूं। पंडित जी की बात सुन के ये सब हो रहा है, या फिर तू वो धर्म के साथ इतना टाइम स्पेंड करी उसकी वजह से ये सब हो रहा है? You've lost it, तू पागल हो गई है। Exactly. That's my point. बस पता ये नहीं चल पा रहा है कि गौरी ने धर्म का दिमाग खराब किया है या धर्म ने गौरी का। देखो, जो कुछ भी हुआ, शादी तो टूट गई ना। गौरी, मैं समझ सकता हूं तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन इसके बीच में तुम देखो क्या कर रही हो। दो प्यार करने वालों को रुला दिया ना तुमने। करुणा, अगर तुम ये शादी करना चाहती हो तो एक बात समझ लो, तुम्हारी ये बहन तुम्हारी शादी नहीं होने देंगी, नहीं सपोर्ट करेगी। तो तुम्हें क्या लगता है राज, हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक प्लान है, तुम मेरे साथ चलो, मैं बताता हूं। राज, तुम्हें क्या लगता है मैं करुणा दी को जानबूझ के हर्ट करना चाहती हूँ? मैं भी इन दोनों को खुश देखना चाहती हूँ राज। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं, लेकिन मुझे एक बात पता है कि अमन की खुशी करुणा के साथ, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ मिलाकर रहूंगा। चल अमन। दी प्लीज मत जाओ दी, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। दी जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, आपकी जान को खतरा है। सही कहा तुमने, खतरा हो सकता है, लेकिन किसी और से नहीं, खुद तुमसे, मिस गौरी ठाकुर। दी प्लीज मत जाओ, दी प्लीज, दी मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ, प्लीज दी। आई एम सॉरी गौरी। दी मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ दी। मुझे ये तो नहीं पता कि राज क्या करने वाला है, पर मुझे किसी भी तरह ये पता लगाना है यहाँ ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। धर्म, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि अमन और करुणा दी की शादी टूटे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि दो परिवारों में जो विश्वास और अंधविश्वास की दूरियां हैं वो बढ़ती जाए। धर्म, मुझे ये सब कुछ खत्म कर देना है और हमें आज रात ही कुछ करना होगा, वरना कुछ अनहोनी ना हो जाए। हाँ, पर हम ये सब कुछ साबित करेंगे कैसे? हमें कुछ सोचना पड़ेगा। जब से हम यहाँ आए हैं उस दिन से, इनफैक्ट उस रात से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तब से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है हम डिस्कस करते हैं, शायद कुछ समझ में आ जाए। मतलब हमें बिरजू मिला तब से? नहीं, ऐसे नहीं। याद है जब निष्ठा बेहोश हुई थी, उस वक्त मैंने उसके हाथ में एक नकली हाथ देखा था। क्या? हाँ, किसी ने प्लास्टिक का हाथ बहुत प्लानिंग के साथ रखा था, लेकिन निष्ठा जिद कर रही थी कि किसी हाथ ने उसका हाथ पकड़ा था। हाँ, मंदिर के बाहर वो गांव वाले की 2 लाशें मिली थी और पेड़ पे लिखा था कि मेरा धड़ मुझे वापस कर दो। दादी को लगा था कि मीनाक्षी आंटी उनसे बात कर रही है, लेकिन मीनाक्षी आंटी तो उनके सामने से आई
और काफी दूर खड़ी थी। मीनाक्षी तू यहाँ थी ना? यहाँ बैठकर मेरे साथ बात कर रही थी ना? नहीं माँ, मैं तो किचन में कैंडल लेने गई थी। और मरते वक्त विद्युत ने हॉस्पिटल में कहा था, पापा उसका सिर, हाँ बेटा बोल बोल, और हाथ, हाँ दोनों बाहर चुके हैं। हम वो संदूक खोल रहे थे, उसी वक्त विद्युत नीचे गिरा था और फिर वो संदूक नीचे। उससे पहले लाखा अंकल की मौत। वो पागल नहीं थे, फिर भी पागल होने का दिखावा। ये तो लाखा है, ये यहाँ पे ऐसे। उससे पहले मैंने लाखा अंकल को जंगल में देखा था, जमीन की तरफ किसी को उंगली दिखाकर बोल रहे थे वो दी की शादी में उसे कुछ नहीं करने देंगे। अगर वो विद्युत से बात कर रहे थे तो वो नीचे देखकर बात क्यों कर रहे थे? सामने फेस टू फेस देखकर बात क्यों नहीं कर रहे थे? मतलब उनके सामने कोई बहुत ही छोटी सी चीज थी। जरूर वो कटा हुआ हाथ होगा। अगर वो हाथ था तो वो बाहर कैसे? उसे तो अंदर गाड़ दिया था ना। कोई था, किल करना चाहता था। वहाँ कुछ लिखा हुआ है। वो बाहर आ चुका है। याद है मीनाक्षी आंटी पर अटैक हुआ था, तब उस मिरर पे लिखा था कि लाखा कहाँ रहता है। हाँ पर वो तो बिरजू ने किया था ना। एक मिनट, बिरजू तो पृथ्वी अंकल का पुराना ड्राइवर था ना, इस गांव में रहने वाला। तो उसे तुम्हारा एड्रेस पता होगा, तो वो क्यों पूछेगा? तुम्हारा मतलब अगर वो बिरजू नहीं तो वो हाथ। तुम्हें याद है जब बिरजू को सजा देने के लिए गांव वाले उसे पेड़ से बांध रहे थे, तब वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मेरी गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो। वो हाथ था। हाँ, जब उसने मंदिर पे तुम्हारे ऊपर अटैक किया था तब भी वो यही बात बोल रहा था। छोड़ मेरा हाथ, छोड़। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो हाथ पहले ही आजाद हो चुका है। उसने पहले क्यों नहीं किया ये सब कुछ? तुम्हारे आने के बाद क्यों? दी मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है। हाथ पकड़ के रखो दी, हाथ पकड़ के रखो मेरा। मेरा हाथ नहीं है तेरे हाथ में। क्या हुआ गौरी? मैं समझ गई हूँ, उसका धड़का है। जिस रात हम यहाँ आ रहे थे जंगल से शॉर्टकट लेकर, उस रात करुणा दी दलदल में गिर गई थी और उन्हें बचाने के लिए मैंने दलदल में अपना हाथ डाला तो मेरे हाथ में कुछ आया। मुझे लगा कि वो करुणा दी का हाथ है, लेकिन करुणा दी ने कहा कि वो उनका हाथ नहीं था, मतलब वो किसी और का हाथ था। मुझे लगा कि वो पेड़ की कोई टहनी होगी, लेकिन नहीं, वो उसी का हाथ था जिसे तुम्हारे बाबा ने उस दलदल में गाड़ दिया होगा और शायद मेरी वजह से वो खुल गया होगा और बाहर निकल गया होगा। और विद्युत को मंदिर में जो बॉक्स मिला था उसमें उसका सर था, जिसे खोलने के लिए उसने बड़ी चालाकी से उस बॉक्स को हमारी आंखों के सामने ला दिया था। वो जानता था कि उस बॉक्स में क्या है, ये देखने के लिए हम उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बॉक्स विद्युत से नहीं खुला होगा, क्योंकि उसकी चाबी तो हवेली में है। तो चाबी मिलते ही जैसे ही वो बॉक्स खुला और हम सब उस बॉक्स में ना देखें, इसलिए हमारा ध्यान भटकाने के लिए शायद उसने विद्युत को ऊपर से नीचे फेंक दिया हो और हमें विद्युत में बिजी करके शायद हो सकता है कि उस बॉक्स से उसका सर बाहर निकल गया हो। और तुम कहती कि तुम्हें धड़ के बारे में पता कहाँ है? वाह वाह गौरी वाह, तू भी अपनी माँ की तरह बड़ी चतुर है। सालों पहले तेरी माँ ने मेरे 3 टुकड़े किए थे। कायनात की साजिश देख, आज तू ही मुझे मेरे 3रे टुकड़े तक ले जाएगी, तू ही मुझे मेरे धड़ से मिलाएगी। आज के बाद हर रात होगी कयामत की रात। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।